सभी को राम राम नमस्कार। आज हम देखेंगे जूनियर लीगल असिस्टेंट कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा 2019 जिसका एग्जाम 26/12/2019 को हुआ था। उसमें भारतीय संविधान के 150 क्वेश्चन है, उनको एक एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों का निर्णय किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मूल क्षेत्राधिकार में। दूसरा प्रश्न है, संविधान 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा किस प्रावधान को समावेशित किया गया? इसके तहत 16(4)(ख) को जोड़ा गया। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर 2 नंबर। तीसरा प्रश्न है, अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? मूल अधिकार का अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु दिया गया है, भारतीय संविधान में प्रावधान है। चौथा प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्न में से कौन सा वक्तव्य गलत है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो गलत कथन है उसको छांटना है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या 31 है। 31 नहीं है, 31 + 3 34 है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कार्य 28 जनवरी 1950 शुरू किया, सही है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 47 सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं शक्तियों से संबंधित प्रावधान है, ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये भी सही है। तो ये पहला गलत हो गया। चौथे का सही उत्तर हो गया 4 नंबर 1 नंबर। पांचवा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को उस न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए, 10 साल का। छठा प्रश्न है, डीपीएसपी के बारे में निम्न में से गलत वक्तव्य की पहचान कीजिए। ये राज्य के सभी 3 अंगों के कार्य करने हेतु निर्देश हैं। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में दिए गए निर्देशों के समान है। ये भारतीय संविधान की सामाजिक कल्याण चार्टर से निर्मित है। राज्य द्वारा इनके उल्लंघन पर न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो ये राज्य नीति निर्देशक तत्व है, उनका उल्लंघन होने पर न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता। छठे का सही उत्तर 4 नंबर। पांचवा, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित अनुच्छेदों में समाहित किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 और ये 12 से 35 है, मूल अधिकार से संबंधित है। 5 से 11 नागरिकता से संबंधित, 52 से 78 राष्ट्रपति से संबंधित है, कार्यपालिका से संबंधित। संघीय प्रणाली के आधार पर भारतीय संविधान का संरक्षक है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान का किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया गया है? भाग 4 में। 11वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अभिवृद्धि करने के लिए कौन सशक्त है? तो संसद। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति रखता है? उच्च न्यायालय के लिए अनुच्छेद 226 और उच्चतम न्यायालय के लिए अनुच्छेद 32। 12वें का सही उत्तर 3 नंबर। अवैधानिक ढंग से निरुद्ध व्यक्ति अपनी निरुद्धि को चुनौती दे सकता है, बंदी प्रत्यक्षण याचिका द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना में से किस अनुच्छेद द्वारा की गई? अनुच्छेद 124। संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में कौन सा प्रावधान मूल करते हुए समाहित किया गया है? 51 का उपभाग ट। अभी तक प्रश्न आए हो, काफी सामान्य प्रश्न आए हैं। संपत्ति के स्वामित्व एवं रखने का अधिकार है, विधिक अधिकार है। पहले मूल अधिकार में थे, बाद में इसको हटा गया, अनुच्छेद 300 का में कर दिया गया। निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत निरुद्धि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद की संगत प्रतिबंध है? अनुच्छेद 21। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल अधिकार का उपयोग किस अनुच्छेद में करता है? अनुच्छेद 131। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्रकाल में कार्य करता है? अनुच्छेद 143। किस अनुच्छेद के अंतर्गत निवारक निरोध व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता पर प्रतिबंध है? अनुच्छेद 22। आसान प्रश्न है, उनको ज्यादा डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। 21वां प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर लागू होती है? अनुच्छेद 141 में। यानी ये सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट ऑन रिकॉर्ड है, इसके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों पर भी लागू होते हैं। निम्न में से किस क्षेत्राधिकार का भारतीय उच्च न्यायालय उपयोग नहीं कर सकते हैं? सलाहकारी न्यायालय। सलाहकारी न्यायालय का उपयोग केवल उच्चतम न्यायालय कर सकता है। B.R. अम्बेडकर ने किस संविधान अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा का अनुच्छेद 32 मूल अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को
24वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में निम्नलिखित अनुच्छेद का समावेश किया गया है। 12 से 35 मूल अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के निर्माताओं के द्वारा संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा को किस देश से लिया गया है? अनुच्छेद ये प्रश्न नंबर 25 में अमेरिका से है। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा एक राज्य की नीति तत्वों के रूप में समाहित नहीं है? तो ग्राम पंचायतों का गठन है। भारतीय नागरिकों को एक समान सिविल नागरिक संहिता है। कार्यपालिका से न्यायपालिका प्रतिगण भी है। शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये मूल अधिकारों में है, इसमें नहीं है, तो चौथा सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, कौन सा राज्य की नीति तत्वों का उल्लेख नहीं है? धर्माधारित राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में राज्य में संघ शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसको डिलीट किया गया प्रश्न को। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सॉरी संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द किस देश से लिया गया है? 30वां प्रश्न है, जापान से। 30वें का 1 नंबर। कौन सा भारतीय संविधान में संबंधित नहीं है? अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है। भारत में प्रजातांत्रिक है, संघीय, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी है। प्रारूप समिति में शामिल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता विधि और समान शब्द किस देश संविधान से लिए गए हैं? 33वां प्रश्न भी डिलीट किया गया है क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। विधि के समक्ष समानता शब्द इंग्लैंड से है, जबकि विधियों का समान संरक्षण है अमेरिका से, यूएसए से। दोनों अलग अलग हैं, तो इसमें उत्तर वैसे तो दोनों होता है, यूएसए और ब्रिटेन, इसलिए इसको भी डिलीट किया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? प्रतिबंधित अधिकार है। निजता का अधिकार अनुच्छेद के अधिकार की व्यक्ति है। अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी मूलभूत स्वतंत्रताएं शामिल हैं? 6। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को प्रजातांत्रिक घोषित किया गया क्योंकि राज्य प्रमुख जनतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होता है, वंशानुगत नहीं होता है। 38वें का सही उत्तर 1 नंबर। संपत्ति के अर्जन करने पर रखने का अधिकार है। संपत्ति अर्जन करने पर रखने का अधिकार है, कौन सा अधिकार है? 39 में ये विधिक अधिकार है, इसमें तो विधिक अधिकार कोई है ही नहीं, तो इसको भी डिलीट किया गया। कितने प्रकार के मूल अधिकार प्रदान करता है? 40वां प्रश्न है, 6 प्रकार के। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रकृति क्या है? तो इसको भी डिलीट किया गया है। किस याचिका के द्वारा न्यायालय समादेश दे सकता है? कमांड बाय विच रिट। तो ये परमादेश, समादेश, परमादेश, हम आदेश देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द निम्न में से किस भाग पर लागू होता है? अनुच्छेद 12 यानी मूल अधिकार का पहला अनुच्छेद, राज्य शब्द की परिभाषा इसमें भाग 3 व 4 में। संविधान के अनुच्छेद 14 का पूर्ण निलंबन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है? 359। किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों का हित संरक्षित किया गया है? अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद द्वारा भारत में अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया? अनुच्छेद 17। एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? सिंगल सिटीजनशिप, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से। सूचना का अधिकार कौन सा अधिकार है भाई? मूल अधिकार। भिन्न युगम को सांस्कृतिक शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 सही है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 भी सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 20 से 22 से सही नहीं है। समानता में भेदभाव न करने का अधिकार भी 14 से 18 सही है। तीसरा गलत है। 49 से उत्तर 3 नंबर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, क्या रूढ़िगत विधि को, जो कि भारत में प्रचलित है, संविधान की छुट्टी पर प्रस्तुत किया जा सकता है? रूढ़िगत विधि को हाँ किया जा सकता है।
आपातकाल घोषित होने पर सरकार किन मूल अधिकारों को वापस नहीं ले सकती? 20 और 21 का जो जीवन जीने से संबंधित अधिकार है वो आपातकाल में भी सरकार नहीं छीन सकती। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे देश को संबोधित करती है। इंडिया, दैट इज भारत। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय न्यायालय करते हैं, क्या करते हैं? विधियों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करते हैं। 53 का सही उत्तर 3 नंबर। उस न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। 54 का सही उत्तर 62 साल पर। ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है मूल अधिकार, ये बाद में ब्रिटिश संविधान से नहीं लिए गए मूल अधिकार, ये बाकी तीनों जो ब्रिटिश संविधान से लिए गए। उस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑब्वियसली भारत का राष्ट्रपति करता है। न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए, ये प्रावधान दिया गया, किसमें दिया गया है? डीपीएस में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी किस याचिका द्वारा की गई है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी बनाए गए व्यक्ति को आप 24 घंटे से अधिक नहीं रख सकते, न्यायालय के सामने प्रस्तुत करना होगा उसको। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपना वेतन प्राप्त होता है 59 में संचित निधि से। उच्चतम न्यायालय उस न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का अर्थ क्या है? न्यायालय जो सभी अभिलेख सुरक्षित रखता है, साथ ही अवमानना के दंड दे सकता है। अभिलेख 129 अनुच्छेद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा की सही संयोजन है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 61 में से उत्तर 3 नंबर। भारत का सूक्ष्म संविधान किसे कहा गया? 42वें संविधान संशोधन को, क्योंकि इसमें बहुत ही फंडामेंटल चेंजेस हुए। अनुच्छेद 39A संबंधित किससे संबंधित है? समान नागरिक व निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता। किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, अनुच्छेद 39। 64 का सही उत्तर है। किस संविधान संशोधन ने राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार पर प्राथमिकता दी है? 42वें संविधान संशोधन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। भारत के संविधान को स्वीकार किया गया किसके द्वारा स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा द्वारा। इनमें से कौन भारतीय संविधान का मूल ढांचा नहीं है? 68 का सही उत्तर 2 नंबर। शासन की राष्ट्रपति प्रणाली। वैसे तो मूल ढांचे की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन फिर भी ये शासन की राष्ट्रपति प्रणाली मूल ढांचे में नहीं आती है। इनमें से किस देश के संविधान ने विधि निर्माण की वेस्टमिंस्टर पद्धति में विधि के शासन को भारत में स्वीकार करने के लिए प्रभावित किया है? ब्रिटेन। भारत के प्रत्येक नागरिक द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने संबंधित मूल कर्तव्य को उल्लेखित किया अनुच्छेद कौन से में? 70 में 3 नंबर। 51 A का फर्स्ट। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है किसी एक धर्म अथवा ईश्वरीय विश्वास का समर्थन न करना, सभी धर्मों को समान रूप से मानना। अनुच्छेद 14 में शब्द समानता का अर्थ है विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण। किसको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं करता है? प्रेस की स्वतंत्रता। 73 में 2 नंबर। किस आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिए गए मूल स्वतंत्रताओं को निलंबित किया जा सकता है? युद्ध व बाह्य हमला होने पर। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? फ्री लीगल जस्टिस। निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड। 75 का सही उत्तर 39A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधिक समानता का अर्थ है 76 में से उत्तर है 4 नंबर, विधि के शासन का। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित किस मामले में घोषित किया कि संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है एवं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है? केशवानंद भारती केस 1973।
अनुच्छेद 14 में विधिगत प्रत्याशा का सिद्धांत सुनिश्चित करता है विधि का शासन। भोपाल के श्री सावधाओं का पंजीकरण और प्रसंस्करण अधिनियम 1985 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। सरनलाल साहू बनाम भारत संघ मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय समानकारी है तो समान वेतन का वाद है। रणधीर सिंह बनाम भारत संघ महिला और बच्चों के लिए विशिष्ट प्रावधान राज्य द्वारा किए जा सकते हैं। 15(3) वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता निर्बंधित की जा सकती है। 82 का सही उत्तर 2 नंबर 19(2). कौन सा मामला मंडल मामले के नाम से प्रसिद्ध है? तो ओबीसी को आरक्षण से संबंधित है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामला। कौन सा अनुच्छेद उपाधि समाप्त करता है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18। श्रेणी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है किस वाद में निर्धारित किया गया है? 85 का सही उत्तर है 3 नंबर उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट। अनुच्छेद 14 में पिछड़ा था अधिक पिछड़ा वर्गीकरण बुरा नहीं सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में माना? बालाजी बनाम मैसूर राज्य। 87 में अनुच्छेद 15 के खंड 5 द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति प्राइवेट शैक्षिक संस्थान आरक्षण प्रावधान संविधान किस संशोधन द्वारा अंतः स्थापित किया गया है? 93वां संशोधन। किस व्यक्ति को उसकी बाह्य या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अन्यथा नहीं? 88 का सही उत्तर है 1 नंबर अनुच्छेद 21। उच्च जाति की महिला द्वारा अनुसूचित जाति के पुरुष से विवाह करने पर अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अंतर्गत आरक्षण अधिकारी नहीं है निर्णित किया गया है। मीरा कंवरिया बनाम सुनीता में बियर बॉन्डवाद के रूप से प्रसिद्ध है। आर के गर्ग बनाम भारत संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार प्राप्त होते हैं केवल नागरिकों को। प्रजातंत्र हेतु वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता अपरिहार्य स्थापित किया गया है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य। 92 का सही उत्तर 2 नंबर। किस स्वतंत्रता को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल स्वतंत्रता से हटा दिया गया है? संपत्ति का अर्जन करने व रखने का स्वतंत्रता ये अविधिक अधिकार बना दिया गया जो कि अनुच्छेद 300 का है वर्णित है। नाइन्टी 94 नंबर है विधि जो कि किसी व्यक्ति के अधिकार का मनमाने या निरंकुश तरीके से उल्लंघन करता है कौन सी विधि है वो? उस विधि को क्या कहेंगे? अयुक्तियुक्त न्यायालय उसको निष्प्रभावी कर सकता है। क्रीमिलियर निर्धारित करने तो शीर्ष न्यायालय के निर्देश पर सरकार द्वारा निर्मित कमेटी का नाम क्या है? न्यायाधिपति रामानंद कमेटी। आदिवासियों के हितों को संरक्षण करने हेतु युक्तिबद्ध प्रतिबंध लगाया जा सकता है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19(5) में। फेरी वालों के अधिकार का वाद कहलाता है। सुदान सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 20(3) नीमो डिबेट विश्व वेबसाइट का नियम संबंधित है। नीमो डिबेट विश्व वेबसाइट का नियम संबंधित है। 99 का सही उत्तर है 3 नंबर दोहरा जोखिम से। कौन सा वाद ऑटो संकरवाद के नाम से प्रसिद्ध है? आर राजगोपालन बनाम तमिलनाडु राज्य। 101वां प्रश्न है भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। किस वाद में प्रथम बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अर्थ की व्याख्या की गई है? 102वां प्रश्न है सही उत्तर है 1 के गोपालन बनाम भारत संघवाद। अनुच्छेद 21 में विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द किस नियम को संगत करता है? प्राकृतिक न्याय का नियम। 103 का 3 नंबर। बच्चों को अनिवार्य मुफ्त शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 21 का निम्नलिखित संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया है। 104 का सही उत्तर 2 नंबर संविधान 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002।
कौन सा वाद फोन टैपिंग वाद के रूप में प्रसिद्ध है? पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ। स्वास्थ्य चिकित्सालय सहायता का अधिकार एक मूल अधिकार स्थापित हुआ है। परमानंद कटारा बनाम भारत संघ मामले में। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन अधिकार में मृत्यु का अधिकार समाहित नहीं है, निम्नलिखित वाद में स्थापित किया गया। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद में। निजता का अधिकार एक आत्यंतिक अधिकार नहीं है, निहितवाद में निर्णित हुआ। मिस्टर एक्स बनाम हॉस्पिटल जेड। 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है, किस मामले में स्थापित किया गया है? उन्नी कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। काफी अच्छा प्रश्न है। 110 नंबर पर बिना युक्ति युक्त आधार की हत्या के मामले में जमानत न दिया जाना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, किस केस में स्थापित किया गया है? बाबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा वाद हथकड़ीवाद के नाम से प्रचलित है? प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन। गंगा वाटर से संबंधित है। एमसी मेहता बनाम भारत संघ। हिरासत में मृत्यु से संबंधित नहीं है, तो लीलावती बोरा डीके बसु और जोगिंद्र कुमारी शीला बोर से बनाम महाराष्ट्र राज्य नहीं है। कौन सा वाद अनुच्छेद 21 के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं है? 114वें प्रश्न में 4 नंबर बुद्धदेव कर्माशंकर बनाम वेस्ट बंगाल राज्य। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य संबंधित है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, इसके लिए विशाखा गाइडलाइन जारी की गई है। अब आपातकाल के समय भी जीवन या व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निलंबन नहीं किया जा सकता। ये संभव हुआ, कब से संभव हुआ? अनुच्छेद 44 संविधान संशोधन से। सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, कौन से वाद में ये कहा गया? मुरली एस देवड़ा बनाम भारत संघवाद में। 118वां प्रश्न है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मानव व्यापार निषिद्ध किया गया है? अनुच्छेद 23। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी भुगतान अनुच्छेद 23 के उल्लंघन सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया, कब घोषित किया? तो ये प्रश्न को भी डिलीट किया आरपीएससी ने। 120वां प्रश्न, 14 वर्ष की कमाई के बालकों का कारखाना और जोखिम युक्त कार्य में नियोजन का अनुच्छेद 24 के अंतर्गत प्रतिबंध किस नीति निर्देश सिद्धांत की अनुपालना में? अनुच्छेद 39 के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है? 25 से 28 है, 25वां दे रखा है। बंदी प्रत्यक्ष वाद से नाम से प्रचलित है। एमडीएम जबलपुर बनाम एस शुक्लावाद। 123वें प्रश्न में अनुच्छेद 14 से 19 में दिए गए मूल अधिकारों के ऊपर कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता देने हेतु अनुच्छेद 31C भारतीय संविधान किस संविधान संशोधन द्वारा समाहित किया गया है? तो 123 का सही उत्तर होगा 1 नंबर 25वां संविधान संशोधन। कर्मकारों को उपयुक्त मानवीय कार्य दस्तावेज प्रदान करने हेतु संविधान कौन सा अनुच्छेद निर्देश देता है? अनुच्छेद 42। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान नागरिक संहिता निर्देश किस वाद में दिए गए हैं? सरला मुदगल बनाम भारत संघ। 126वां प्रश्न है, राज्य पोषित धार्मिक शैक्षणिक संस्थान धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। अनुच्छेद 28 में जो राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। 127 नंबर पे है, किस वाद एवं उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया कि मूल अधिकारों में नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक ही उद्देश्य है? केशवानंद भारती नाम के राज्य। अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मूल कर्तव्य किस संविधान से लिए गए हैं? ये भी डिलीट किया गया प्रश्न। 129वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 124। 130 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की प्रलेखों का न्यायालय घोषित करता है? 129। पंचायती राज द्वारा निम्नतम स्तर पर प्रजातंत्र की कल्पना निम्नलिखित किस अनुच्छेद द्वारा की गई है? अनुच्छेद 40। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्रयोग करता है? 143 नंबर। सलाहकारी क्षेत्राधिकार मतलब अगर राष्ट्रपति किसी मामले से संबंधित किसी
कानूनी मामले से संबंधित अगर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना चाहे तो अनुच्छेद 143 के तहत ले सकता है। परामर्श देना या न देना राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मानना या मानना उनका खुद का विवेक है। अनुच्छेद प्रश्न नंबर 133 भारत के संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक उच्च न्यायालय के सेवा न्यायाधीश की नियुक्ति उसी उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए हो सकती है? अनुच्छेद 224 ए। उस न्यायालय के अन्य न्यायालयों पर अधीक्षण शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 227। किसमें सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार नहीं होता है? दो कॉर्पोरेट घरानों के मध्य विवाद, बाकी मूल क्षेत्राधिकार है भारत सरकार, एक राज्य या एक से अधिक राज्य, दो या दो से अधिक राज्यों में मध्य विवाद, भारत सरकार किसी राज्य अथवा राज्य एक से अधिक राज्यों में विवाद। 136वां प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द समाहित किए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भारत को प्रजातांत्रिक गणतंत्र कहा जाता है। राज्य का प्रमुख निर्वाचन जनता करती है। भारत के संविधान को पूर्ण रूप लागू किया गया, कब लागू किया गया? 138 में 26 जनवरी 1950। कौन सा एक भारतीयों का शक्ति हस्तांतरण में देश की विभाजन से संबंधित है? 139 में 4 नंबर माउंटबेटन प्लान। 140वां प्रश्न है भारतीय संविधान क्या है? संघीय। हमारे संविधान में समवर्ती सूची की विशेषता को किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। हमारे देश के संविधान में मूल अधिकारों और न्यायिक पुनरावलोकन की उदाहरण ली गई है। अमेरिका से। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व के उदाहरण किस देश संविधान से ली गई है? फ्रांस से। भारतीय संविधान का प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग किस वाद में निर्धारित किया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? अनुच्छेद 76। कौन सा कार्य महान्यायवादी का नहीं है? भारत सरकार को सलाह बिल्कुल देता है, विधायी प्रकृति के अन्य कार्य करता है, संविधान अथवा अन्य विधि द्वारा दिए गए कार्य करता है, वह भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भर्ती करना नहीं है, नहीं करता है। ये तीनों सही है। नहीं है इसका मतलब ये सही होगा चौथा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी संसद की कार्यों में भाग लेने और बोलने का अधिकार रखता है? अनुच्छेद 88। भारत का महान्यायाधीश संसद की कार्यों में भाग ले सकता है क्या? सांसदों को प्राप्त विशेष अधिकारी है? 49 में 1 नंबर हाँ है। 50वां प्रश्न है, वो लास्ट प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये कुल मिला के 150 प्रश्न थे जिनको हमने हल किया। सामान्य स्तर की भारतीय राज व्यवस्था और संविधान से संबंधित हैं। इसी प्रकार के आगे भी आरपीएससी द्वारा आयोजित जो परीक्षाएं उनकी जो आंसर की है आपके साथ लाते रहेंगे। धन्यवाद।